हेलो दोस्तों। एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। सुबह के लगभग 7 बजे है। आज है 4 अगस्त 2023, शुक्रवार का दिन, हफ्ते का आखिरी दिन। इस दिन क्या हो सकता है, मार्केट शुरू होने के पहले क्या क्लूज़ है, स्क्रीन रीडिंग क्या बोलती है, इन सब के बारे में हम लोग प्री मार्केट रिपोर्ट में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज़ पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट करके। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों, कल अमेरिकन मार्केट सिर्फ और सिर्फ 70 पॉइंट के आसपास नेगेटिव क्लोज हो गए। इसका मतलब ये होता है कि दुनिया भर के मार्केट और स्पेशली इंडियन मार्केट ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे कि उनका ही रेटिंग डाउनग्रेड किया है, उल्टा उनका रेटिंग अच्छा हो गया है इंडिया का पर्टिकुलरली। इसके बावजूद भी हमारे ऑपरेटर भाई साहब की वजह से हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त गिर रहे हैं दोस्तों। सिर्फ 70 पॉइंट माइनस में हो गया है, माइनस में क्लोज हो गया अमेरिकन मार्केट। और अभी डाउ फ्यूचर जो है वो लगभग 70 पॉइंट प्लस में है, यानी कुछ भी नहीं है कल, ऐसा बोला तो चलेगा। गिफ्ट निफ्टी इसके बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट प्लस में चल रहे हैं दोस्तों, सिर्फ 20 पॉइंट। मुझे लग रहा है ये सब कुछ गड़बड़ इसलिए हो रही है कि अगले हफ्ते आरबीआई की पॉलिसी आ रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी, और शायद इस डर से बिकवाली हावी है हमारे मार्केट में कि आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा सकती है 25 बेसिस पॉइंट, क्योंकि इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है इंडिया का। और मुझे लगता है यही कारण रहेगा हमारा स्टॉक मार्केट गिर रहा है इसका दोस्तों, मुझे तो लग रहा है, क्योंकि आरबीआई पॉलिसी ऐसा ही रहेगा, मार्केट ऐसा लग रहा है। बट ऑलरेडी हम लोग ओवरसोल्ड हो चुके हैं टेक्निकल डाटा के ऊपर। सो एक बाउंस बैक ज़बरदस्त आ सकता है, लेकिन ये बाउंस बैक ऊपर के लेवल पे रुकेगा और फिर नीचे हम लोग प्रॉफिट बुकिंग करके हुए आएंगे या नहीं, ये देखना इम्पॉर्टेंट रहेगा आज के दिन। आज अमेरिका में बहुत ही बड़ा एक डाटा आने वाला है, जुलाई मंथ का जॉब्स डाटा आने वाला है दोस्तों। परसों प्राइवेट जॉब्स डाटा आया था, वो अच्छा आया था, लेकिन अभी जुलाई, पूरे जुलाई मंथ का सभी डाटाज, यानी गवर्नमेंट रहेगा प्राइवेट रहेगा, सभी डाटाज आने आने वाले हैं, और वो बेहद बेहद इम्पॉर्टेंट रहेगा। और उसके ऊपर आज अमेरिकन मार्केट अपनी चाल खेलेगा दोस्तों। रात में पोस्ट मार्केट अमेरिका मार्केट क्लोज हो गए, उसके बाद अमेज़ॉन के रिज़ल्ट आ गए और वो बहुत ही बढ़िया आ गए। 8% बढ़ा है दोस्तों अमेज़ॉन पोस्ट मार्केट के बाद उसका एडीआर। ओके, अमेरिकन मार्केट के लिए बोल रहा हूँ। सो ये बढ़िया बात है, इसलिए अभी नैस्डैक भी अच्छा खासा बढ़ा है, डाउ फ्यूचर भी अच्छे खासे बढ़े हैं। एशियन मार्केट सुस्त है दोस्तों, फ्लैटिश टाइप का कारोबार है, बस 10 पॉइंट प्लस में है जापान का मार्केट, जैसे हम लोग दिखा रहे हैं, और बाकी के मार्केट भी ऐसे सुस्त है। यूरोपियन फ्यूचर्स भी बहुत ही सुस्त कारोबार कर रहे हैं। क्रूड ऑयल कल बढ़ा है दोस्तों, $85 के आसपास फिर से चला आया है, और ये हमारे लिए खतरे का वार्निंग है। इसलिए मुझे लग रहा है कि आरबीआई की पॉलिसी के डर की वजह से ये बिकवाली हावी है हमारे मार्केट में, ऐसा मेरा कयास है। सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, लेकिन एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है कभी भी आज के दिन, ये ध्यान में रखिए। लेकिन फिर ऊपर से हल्का होने का है आपको, क्योंकि ऊपर के लेवल पे ज़बरदस्त कॉल राइटिंग यानी मंदी करने वाले लोग बैठे हैं। सो इतने आसानी से वो लोग गिव अप नहीं करेंगे दोस्तों। सो इसका ख्याल आपको रखना है। पुट कॉल रेशो में अगर देखा जाए निफ्टी और बैंक निफ्टी का, तो बहुत ही हल्के है, 0.80 के नीचे दोनों पुट कॉल रेशो है निफ्टी और बैंक निफ्टी के। सो बेहद हल्के हैं दोस्तों, कोई समस्या नहीं है। एफआई की पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन भी घट के 50% के आसपास आ चुके हैं, जो 70% थी कुछ दिन पहले, तो उनकी पोजीशन भी हल्की हो चुकी है, कोई समस्या नहीं है। और जैसे कि मैंने क्लियरली बोला है कि एफआई ने बहुत ही मामूली क्वांटिटी 300 करोड़ की सेलिंग की है कैश में, और डीआई ने तो लगभग 1700 करोड़ का माल कल खरीदा है। सो डीआई संभालने के लिए है, बट बढ़ने के लिए मार्केट एफआई का हाथ ज़रूरी है दोस्तों। एफआई का सपोर्ट ज़रूरी है हमारे मार्केट के लिए, और वही मिसिंग है। पिछले 6 दिनों से एफआई कंटिन्यूस सेलिंग मोड में है दोस्तों, तो ये समस्या हमारे मार्केट के लिए आ रही है। और दूसरी समस्या, इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले लगातार खराब होते जा रहा है, वीक होते जा रहा है, और ये एक बड़ी समस्या हमारे मार्केट के लिए हो सकती है। बाकी जो रेटिंग एजेंसी है,
बड़े बड़े रेटिंग एजेंसी, उनका सपोर्ट इंडिया के ऊपर है। उन्होंने बुलिश कमेंट्री किया है इंडियन इकोनॉमी के लिए। इसके बावजूद भी हम लोग गिर रहे हैं। वही बोला मैंने कि आरबीआई की पॉलिसी की वजह से। और मुझे लग रहा है कि अगले हफ्ते जब आरबीआई पॉलिसी क्लियर हो जाएगी, उसके बाद मार्केट फिर ऊपर जा सकता है 20,000 के आसपास, ऐसा मुझे लग रहा है। आरबीआई के पॉलिसी के लिए ये सब दबाव मार्केट के ऊपर आ रहा है, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। चलिए अभी टेक्निकल और डाटा के ऊपर जाएंगे दोस्तों। 19,400 के नीचे, 19,400 के नीचे क्लोज हो गया था निफ्टी। जैसे आपको मालूम है, आज जो गिफ्ट निफ्टी 20-25 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है, मुझे लग रहा है कि वो गैप अप बड़ा हो सकता है, क्योंकि सभी कुछ संकेत पॉजिटिव है। सो मुझे लग रहा है कि हम लोग कहीं 19,450, 19,450 के आसपास खुल सकते हैं। उसके ऊपर आपको देखना है 19,500 लेवल, 19,500 लेवल, 19,500 से 550 ये लेवल निफ्टी में बहुत बड़े रेजिस्टेंस रुकावट के लेवल है। सो वहाँ जाने के बाद फिर से प्रॉफिट बुकिंग आती है या 550 के ऊपर रुकता है निफ्टी, ये देखना है। अगर 550 के ऊपर रुका, 19,550 के ऊपर, तो फर्दर शॉर्ट कवरिंग रैली 19,650 तक लेके जा सकती है। लेकिन मोटा मोटी मान ले 19,500, 600, 700, 800, 900 और 20,000 ये सभी लेवल्स कॉल राइटर से भरे हुए करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट्स है रुकावट के लिए। सो तेज अगर शॉर्ट कवरिंग रैली हो गई एफआई की बदौलत, एफआई का पार्टिसिपेट करना इंपॉर्टेंट है। अगर एफआई ने पार्टिसिपेट किया और तेज रैली हो गई, तो आज एक ही दिन में 300-400 पॉइंट भी निफ्टी बढ़ सकता है, क्योंकि इतने शॉर्ट्स सिस्टम में है दोस्तों। नीचे 19,300 जहां करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट जुड़ चुके हैं पुट राइटिंग में, यानी सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में। अगर नीचे आता है तो 19,300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा निफ्टी में। उसके नीचे गया तो 19,200, 250 ये डायरेक्टली वहां चक जाएगा, और 19,050 ये फाइनल डेस्टिनेशन होगा अगर नीचे गया तो मार्केट दोस्तों। 19,050 ये फाइनल डेस्टिनेशन हो सकता है। वही बैंक निफ्टी जो बेहद कमज़ोर है, 44,500 के ऊपर क्लोज हो गया था। नीचे 44,500 के पास भी पुट राइटिंग कल अच्छी हो गई है, तो वो एक सपोर्ट का काम करेगी। उसके नीचे 44,300, 44,200 ये दो बेहद इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है। उसके नीचे 44,000 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में, जिसके नीचे आज जाने की मुझे नहीं लगता कि 44,000 के नीचे जा सकता है आज के दिन दोस्तों। सो आज के दिन हमेशा की तरफ 500-600 पॉइंट का फॉल मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो 44,000 के आसपास पहुंचा मार्केट, तो वहां आप बाय कर सकते हो बैंक निफ्टी में कॉल में स्टॉप लॉस के साथ। ओके, और ऊपर दोस्तों 44,000 अभी 600, 650 के आसपास खुल सकते हैं हम लोग, 44,650 के आसपास। तो 44,800, 44,800 लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, अहम रहेगा। 44,800 के पास कॉल राइटर्स की मौजूद है। सो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा 44,800 का लेवल। अगर 44,850, 44,850 के ऊपर टिक गए, तो फर्दर शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। जो बड़े बड़े शॉर्ट्स ऑलरेडी बन चुके हैं बैंक निफ्टी में, जो 45,000 के नीचे, 45,000 के ऊपर लेके जा सकते हैं। बट फिर से 45,000 के पास फिर से रेजिस्टेंस रुकावट है बैंक निफ्टी में। सो वहाँ आने के बाद फिर से नीचे आ सकता है। तो 45,000 के आसपास आप सोच सकते हो पुट लेने के लिए बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन ध्यान रखें, अगर 45,120 के ऊपर गया तो फर्दर शॉर्ट कवरिंग बड़ी रैली आ सकती है। सो बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको काम करना है दोस्तों। ओके, सो आईटी के स्टॉक्स आज मजबूत लग रहे हैं, कल भी आईटी के स्टॉक्स थोड़े मजबूत लग रहे थे। सो आईटी के स्टॉक्स में आप खरीद कर सकते हैं, लेकिन केयरफुली स्टॉप लॉस के साथ काम करें। जो भी करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से कीजिए। सो दोस्तों, आज का अगर विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए, मोटिवेट कीजिए। कमेंट बॉक्स में, मैसेज बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स लिखिए आपके। और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 3 वीडियोस, प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7 बजे, दोपहर में फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का स्टॉक मार्केट का प्रेडिक्शन 4 बजे, और रात में टेक्निकल डाटा, ये तीनों के तीनों कार्यक्रम आपको फ्री में यूट्यूब के इनबॉक्स में आएंगे और देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको बटन दबाना है सब्सक्राइब का। ऑलरेडी 76,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। हम लोग बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, और गणेश जी की कृपा होगी तो इसी साल दिसंबर तक हमारा सब्सक्राइबर काउंट 1 लाख तक जा सकता है, जो बहुत ही बड़ा है। पिछले 3.5 साल में ये अचीवमेंट हो जाएगा दोस्तों। सो ये बहुत ही बड़ी बात होगी। सो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के
कार्यक्रम में दोपहर 4 बजे। लेकिन आज नहीं, आज फ्राइडे है दोस्तों, सॉरी। सो कल हम लोग प्रस्तुत करेंगे, कल और परसों 2 दिन छुट्टी है। सो कल फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन रहेगा सुबह, और परसों के दिन टेक्निकल डाटा का कार्यक्रम रहेगा। सो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।